नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूं कोर्ट मैरिज को लेकर के। गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों से कोर्ट मैरिज को लेकर के बहुत सारी सख्ती और पाबंदी लगाई जा रही है और सबसे बड़ी पाबंदी ये लगी है कि अब गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। कई सारे कपल जो गाजियाबाद पहुंच रहे हैं वो वहां जा करके केवल आर्य समाज मैरिज को परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन उनके मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है और अभी भी गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज का काम पूरी तरह से रुका हुआ है। यह क्यों हुआ है इसके बारे में मैं बताऊं आपको। यह भी बताऊंगा कि यदि आप ऐसे कपल हैं जिन्होंने लीड इंडिया से बुकिंग कराई है या आप प्लान कर रहे थे गाजियाबाद से शादी करने के लिए, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, सब कुछ आप इस वीडियो के एंड तक देख पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप देखिए, लोनी हो गया, नोएडा हो गया या जो भी एनसीआर के एरियाज हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो मैरिजेज होती है वो गाजियाबाद में होती है। और क्यों होती है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पे पूरे इंडिया से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आकर के मैरिज कर पाते हैं और फिर मैरिज को सेम डे में रजिस्टर्ड भी करा पाते हैं, उसको ऑनलाइन चेक भी किया जा सकता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग अक्रॉस इंडिया आते हैं वहां पे और आकर के मैरिजेज को परफॉर्म करते हैं। लेकिन हुआ ये कि कुछ कपल जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने जब प्रोटेक्शन की मांग की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि शादी ठीक तरीके से हुई या नहीं हुई है, अगर शादी हुई है तो प्रॉपर रिचुअल को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। इस तरह के बहुत सारे सवाल खड़े किए और जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं उनको अपने कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने कोर्ट में तलब कर लिया। और उसके बाद से जब ये मैरिज रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो वहां पर इनके साथ में कोर्ट ने काफी सख्ती से सवाल पूछे। हालांकि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया कि आप बाहर के लोगों का काम नहीं कर सकते हैं, यानी बाहर से अगर कोई व्यक्ति वहां पे आकर के मैरिज कर रहे हैं तो आप उनके मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, ऐसी कोई पाबंदी हाई कोर्ट ने नहीं लगाई। लेकिन चूंकि मैरिज रजिस्ट्रार को बुलाया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और बुला करके उनके साथ जिस सख्ती के साथ में हाई कोर्ट पेश आया, उसके बाद से मैरिज रजिस्ट्रार के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। और अब वो ये कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से यूपी गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ है, वो ये कह रहे हैं कि अब कोई भी व्यक्ति बाहर से अगर आकर गाजियाबाद में शादी करते हैं और वो अगर रजिस्टर्ड कराना चाहेंगे तो उनकी शादी को रजिस्टर्ड नहीं कराया जाएगा। जबकि 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने एक रूल्स जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि जितनी भी मैरिजेज यूपी में होंगी उन सबको रजिस्टर्ड करना अनिवार्य कर दिया गया था। यही नहीं, 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी कुछ इसी तरीके से थे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन को इतना सुगम किया जाए कि आसानी से मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जा सके। 2017 से क्रमशः ये चला आ रहा था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में आसानी से हो पा रहा था। अब इसी से सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिर क्या कारण है कि 45,000 मैरिज रजिस्टर्ड गाजियाबाद में केवल एक साल में होते हैं और नोएडा में और बाकी सारे एरियाज में 5,000 या 6,000 होते हैं। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों होते हैं इतना। शायद इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारे कपल गाजियाबाद में दिल्ली एनसीआर का पार्ट होने की वजह से आते हैं और वहां पे कम फीस में मैरिजेज हो जाते हैं, मैरिज रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उनके लिए कन्वीनियंट होता है, इस वजह से ये हो रहे थे। लेकिन ये पूरी तरह से मैरिज रजिस्ट्रार के द्वारा जो बाहर से आ रहे हैं और बाहर से आके मैरिजेज परफॉर्म कर रहे हैं, यानी किसी और स्टेट से आ रहे हैं, किसी और स्टेट से आकर के मैरिजेज परफॉर्म कर रहे हैं और मैरिजेज को रजिस्टर्ड करा रहे हैं, उस पर पाबंदी लगाना ये कंप्लीटली रूल्स का वायलेशन है। हालांकि कई सारे एडवोकेट और संगठन ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि जो मैरिज रजिस्ट्रार ने अपने आप मनमानी कर करके मैरिजेज को रजिस्टर करने से मना किया हुआ है, इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएं और उनके खिलाफ आदेश लेकर के आएं। देखिए, आमतौर से क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी अनियमितता होती है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट जरूर बोलती है, सख्त भी होती है, अधिकारियों को हरकाया भी जाता है, लेकिन उसके बदले काम ही बंद किया जाए और जो सरकार के आदेश हैं, जो सरकार के रूल्स हैं, उसका पालन ना किया जाए, यह पूरी तरह से गैर कानूनी है और इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। देखते हैं जो भी अधिवक्तागण हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में
जब इस मामले को लेकर जाएंगे तो कोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन फिलहाल काम नहीं हो रहा है, यानी अगर आप किसी और स्टेट के, गाजियाबाद के अलावा अगर आप कहीं के भी रहने वाले हैं तो आपके मैरिज को गाजियाबाद में रजिस्टर्ड नहीं कराया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह जो समस्या है वो 10 से 15 दिनों या 20 दिनों का समस्या हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली जब यूपी गवर्नमेंट का रूल है कि अगर कोई व्यक्ति गाजियाबाद में रहता है तो भी उसका मैरिज वहां पे रजिस्टर्ड हो सकता है, और कोई वहां पे मैरिज आके परफॉर्म करा ले तो भी उसके मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। इस रूल्स के वायलेशन करने का अधिकार निश्चित रूप से मैरिज रजिस्ट्रार के हाथ में तो नहीं है, हालांकि वो अभी कर रहे हैं। देखते हैं कि इसका क्या परिणाम निकलता है, लेकिन इस पूरे मामले को निपटने में तकरीबन 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। अब ऐसे कपल जो गाजियाबाद में गए और वहां पे जाके मैरिजेस परफॉर्म कर लिया, अब अगर उनको कहीं और से मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो या तो आप जहां के रहने वाले हैं आप वहां पे आप मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या फिर आपको कंप्लीट प्रोसेस किसी और लोकेशन से करना पड़ेगा। अगर किसी क्लाइंट ने हमारे लॉ फर्म के थ्रू मैरिजेस गाजियाबाद में परफॉर्म कराए हैं तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप हमारे ही लॉ फर्म के थ्रू आप दिल्ली से, लखनऊ से या किसी भी दूसरे प्लेस से जो आपके लिए कन्वीनियंट हो वहां से कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि गाजियाबाद में जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई थी वो वहां पे प्रोवाइड की गई, लेकिन कोर्ट में काम ना होने की वजह से अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से पैसे की बर्बादी हुई है। लेकिन अगर आप किसी और लोकेशन पे आप अपने मैरिज को कंप्लीटली करना चाहते हैं तो लीड इंडिया की तरफ से आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा, और ऐसे और भी कपल हो सकते हैं जिनको यह जानकारी ना हो और वो किसी के भी माध्यम से अगर वो गाजियाबाद जा रहे हैं इस उम्मीद में कि उनके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा, तो आपके साथ में हो सकता है कि धोखा हो जाए और आपका मैरिज रजिस्टर्ड ना हो। इस बारे में पूरी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।